नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के राज नशरियात में आपका दोबारा इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। नाज़रीन, हम रुख करते हैं बंगाल के मालदा का, जहाँ पर इज्तिमाई अस्मत रेज़ी का शिकार एक खातून, एक लड़की, 23 साला लड़की के लिए इंसाफ की जिद्दोजहद जारी है। वहाँ पर तहक़ीक़ात में आए दिन नए नए इंकशाफ हो रहे हैं। अब इस बात की पता लगाने की कोशिश की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के मंजर आम पर आने के बाद कि आया ये जो है इज्तिमाई अस्मत रेज़ी है या अस्मत रेज़ी के। मगरबी बंगाल में इस तरीके के वाक़यात पर तहक़ीक़ात जो है रियासती पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ और शफाफियत के साथ अंजाम देती है। उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का वाक़या पेश आता है तो या तो पुलिस पसे पर्दा उसको डालने की कोशिश कर देती है, या फिर सियासी दबाव में जो है पुलिस इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकती। ये दो सूरतें हो सकती है यहाँ पर। सज्जा देखिए, ऐसा मालूम होता है यूपी की अगर हम बात करें, ऐसा मालूम होता है कि वहाँ पुलिस को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया है कि आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है जितनी सख्ती कर सकते हो करो, और किसी के ख़िलाफ़ आपको नहीं करनी है सख्ती। ये जो है ऐसा मालूम होता है। हम देखते हैं पुलिस के रवैये को देखते हैं, वहाँ पे वहाँ के हालात को देखते हैं, तो ये मालूम होता है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जो है कुंभ मेले का इनेकाद अमल में लाया गया था। कुंभ मेले में जिस तरह की भगदड़ मची थी, जिस तरह की अफरा तफरी, जिस तरह की बद इंतज़ामी, जिस तरह के हालात देखने में आए, लोग कहते हैं कि तारीख़ में हमने इतने बदतरीन हालात नहीं देखे, इतनी बद इंतज़ामी नहीं देखी। उसके बावजूद अफसोसनाक बात तो ये है कि योगी आदित्यनाथ की हुकूमत, जो अपने आप को मजहबी, अपने आप को हिंदुत्व के अलमबरदार और अपने आप को जो है हिंदुओं की मसीहा जो है करार देती है, उसी हुकूमत में कुंभ मेले के दौरान में भगदड़ में हज़ारों की तादाद में, देखिए हम तादाद जो है गैर जिम्मेदारी से नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग मरे, उनकी लाशें गंगा जमुना के सरस्वती के संगम में बहा दी गई, उनकी लाशों को छुपाया गया। ये आदद व शुमार यकीनन हम मुसद्दक़ा तौर पर नहीं बोल सकते, लेकिन हम हमारे पास ऑन रिकॉर्ड जो समाजवादी पार्टी के लीडरान जो है उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके शवाहिद हमारे पास मौजूद है। 15 से 20 हज़ार का आंकड़ा तादाद व शुमार उन्होंने बताई है, तो हम उन्हीं के हवाले से बता सकते हैं कि और कई लोग लापता हो गए, उनके घर वाले आज भी तलाश कर रहे हैं। इस तरीके की खबरें भी हमारे सामने आई है। देखिए, मीडिया वालों ने कहा है कि बेशुमार गाड़ियां, जब कुंभ मेला ख़त्म हुआ तो बेशुमार गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई थी। मतलब ये कि वो गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी रह गईं, और उन गाड़ियों में जो लोग आए थे वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं चल पाया। उन गाड़ियों में जो मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई थी, कुंभ मेले में शिरकत के लिए लोग आए थे, भगदड़ के मौके पे वो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई थी, वो बाद में भी खड़ी रह गई, और उन गाड़ियों के मालिकान का पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना था कि इन गाड़ियों की यहाँ पे मौजूदगी से ये साफ ज़ाहिर है कि इसमें आए लोग जो है भगदड़ का शिकार हो गए। अब वो कहाँ हैं कोई नहीं जानता, और हुकूमत जो है इस मामले को दबाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। देखिए, आपको याद होगा कि उस वक्त मीडिया के कुछ लोग जो है अस्पताल में जाके लाशों और ज़ख्मियों का तादाद जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के ज़राए ने उनको अंदर आने नहीं दिया, उनको तादाद नहीं बताई गई, और सारे मामले को दबाया गया। और आलम ये था कि वज़ीर आला जो है असम्बली में जब मामला उठा, अपोजिशन ने उठाया, तो इंतहाई जो है कर्रफर के साथ, इंतहाई तकब्बुर के साथ ये कहते नज़र आ रहे थे कि जो है गीदों को लाशें नज़र आती हैं, गिद्धों को तो लाशें नजर आती हैं, जानवर को गंदगी नजर आएगी, गिद्धों को लाशें नजर आएगी। तो खैर, जहाँ तक मैं बात करूँगा योगी आदित्यनाथ की, तो एक गैर मेयारी शख्स जो है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आईनी ओहदे पर फायज है, और वो जो है वो जमहूरी अक़दार, जमहूरी उसूल जो है वो बिल्कुल उससे नाला है, वो वाकिफ़ नहीं है। शायद ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो रियासत की तरक्की नहीं, बल्कि वो इसलिए उस ओहदे पर बैठे हैं कि उनके साथ जो माजी में जिस तरीके के कार्रवाइयाँ उनके साथ की गई हैं, उनका उसका बदला लेने के लिए वो बहैसियत चीफ मिनिस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के मनसब पे, जो आला मनसब है,
वज़ीर आला के मनसब पर वो फायज़ है। सज्जाद साहब, अहम बात यह है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी जी यूनिवर्सिटी के अमले पर जी इज्तिमाई अस्मत रेजी की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है। जी आप देखिए, आप ये किस तरीके का माहौल बन रहा है, जी ये सारी खबरें निकल कर क्यों बाहर नहीं आ रही जी है? बिल्कुल, ये सारी खबरें दब रही हैं, दबाई जा रही हैं। इनको जो है ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है, इनको दिखाया नहीं जा रहा है। अब देखिए, लखनऊ में एक बड़ा वाक़या होता है, शहर कैपिटल है वो रियासत का, और उस वाक़े को मीडिया जो है बिल्कुल भी पूरी तरीके से छुपा देता है। अब दिल्ली में ये इतना बड़ा वाक़या साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस में जो है ये गैंग रेप का जो है मुबैना गैंग रेप का एक तालिबा के साथ वाक़या पेश आता है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि गैंग रेप के बाद उस लड़की को जो है वहाँ के इंतज़ामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है डराया धमकाया और कहा कि वो अपने घर वालों को, अपनी माँ को ये बात नहीं गैंग रेप की कोशिश का इल्जाम जो है, जी बिल्कुल, इससे मतलब उससे रोक दिया गया। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं दी दी गई, और मतलब जो स्टूडेंट है उसको रोका गया। और दूसरी चीज ये है कि एफआईआर के लिए जब स्टूडेंट्स कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उसको भी डिले किया गया, उसमें भी ताखीर की गई। आप एक तरफ तो ये है कि आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इज्तिमाई अस्मत रेजी का शिकार जो 23 साल जो लड़की है उसको इंसाफ का एक तरफ मुतालबा कर रही है बीजेपी सड़कों पर उतरकर, दूसरी तरफ कैंपस में जो है स्टूडेंट्स जो है बराह रास्त जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अमले पर कोशिशें की जा रही है इज्तिमाई अस्मत रेजी की, वो उसके बावजूद भी ना सिर्फ उन्हें एफआईआर करने से रोका जा रहा है बल्कि वो अपने घर वालों को भी इस बात की इत्तला न दे, इस तरीके से रोक कर जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये हौसला अफजाई हो रही है वो कोशिश करने वालों की। इस तरीके की रोक से जो है वो इस तरीके की कोशिश करने वालों की हौसला अफजाई होती है इससे। जी देखिए, खुद लड़की ने ये बात बताई, शिकायत की कि कैंपस में जिन लोगों ने उसके साथ जो है ज़्यादती की कोशिश की उसमें जो है सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल था। जी। अब तलबा कह रहे हैं कि वार्डन समेत जो है सारे जो है ये जो जिन्होंने जो है ये हरकतें करने की कोशिश की है उन सबको जो है सस्पेंड करना चाहिए, उन सबको जो है के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब एक तो एफआईआर देर से दर्ज किया जाता है, एक मामला ये हो गया, और दूसरा मामला ये है कि इंतज़ामिया जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल जो है इस तरह के वाक़यात पे बीजेपी की खामोशी, मीडिया की खामोशी, ये दोनों खामोशियाँ जो है सवाल उठाती हैं। यकीनन आपने दुर्गापुर के वाक़ये को जो है उछाला है, वो भी जो है काबिल मज़म्मत है। यकीनन ना सिर्फ दुर्गापुर बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस तरीके का इज्तिमाई अस्मत रेजी की कोशिश या किसी सिनफ नाजुक के साथ छेड़छाड़, जिनसी बदसलूकी का मामला हो या किसी भी किस्म की ज्यादती हो, जुल्म हो, वो तमाम दुनिया के किसी भी कोने में होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होता है, तो उसको मंजर आम पर लाना और आवाम तक पहुंचाने का, तमाम वाक़यात को आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़राए अबलाग पर आयद होती है। और मैं देख रहा हूँ कि 2014 के बाद से जो ये अखलाकी जिम्मेदारी है उसको निभाने में ज़राए अबलाग कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रहा है। या तो कहीं पर कुछ सियासी दबाव हो सकता है या फिर कहीं पर कोई सियासी बदला हो सकता है। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है इस तरीके के वाक़यात की इशाअत जो है या नश्र व इशाअत है, उन नश्र व इशाअत में शफाफियत नज़र नहीं आ रही है। सज्जाद साहब, हम करते हैं रुख जो है बिहार का। बिहार में जो है एनडीए, मैं आज कुछ थोड़ा मतलब देख रहा था कि जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स मेरी नज़र से गुजरे कि एक प्रेडिक्शन ये प्रशांत किशोर ने आज ये किया है कि बिहार में जो है एनडीए की हुकूमत बिल्कुल दोबारा इक़्तिदार में आने वाली नहीं है। और उन्होंने इस हद तक दावा किया है कि जेडीयू जो है उसको 25 से ज़ायद सीटें नहीं मिलेंगी। और हमने कल भी ये इस पर तबसरा किया था कि एनडीए में जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर रिफ्ट आ गया है आपस में। वो जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला था
उसको जो है वो मनसूख कर दिया गया है। एक नई इत्तला अब ये मिल रही है कि आरएलएम के साथ जो मीटिंग थी एनडीए की, जो अहम हिस्सा है कुशवाहा की जो पार्टी है, जी वो मीटिंग मनसूख हो गई है। कुशवाहा दिल्ली चले गए हैं। उन्हें नाराजगी है इस बात की कि महुआ असेंबली हल्के की जो सीट है वो एलजेपी जो है चिराग पासवान की पार्टी को दी गई। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो दिल्ली गए, हो सकता है कि उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी इस सिलसिले में। जी बिल्कुल। देखिए, एक जानिब तो रिफ्ट देखने में आ रहा है। कल ही जो है हमने बात की थी इस सिलसिले में कि अहम बात यह है कि नीतीश कुमार भी जो है नाराज़ हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के मनोज झा, जो नीतीश कुमार की पार्टी के जो है राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने खुल के कहा कि 101 सीटें जो नीतीश कुमार की पार्टी को दी गई हैं वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है और वो इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि आप उस एग्रीमेंट को कैंसिल समझिए। मीडिया के सामने उन्होंने बात की। तो एक जो है कल जो है ये एक नई नाराज़गी निकल के आई। अभी उस नाराज़गी से जो है बीजेपी निमट ही रही थी कि कुशवाहा जो है नाराज़ होकर चले गए। सिर्फ राम मांझी एक ऐसे जो है लीडर हैं वहाँ पे जिन्होंने कहा कि मैं नाराज़ हूँ, मैंने जो है जितनी सीटें मांगी थी वो नहीं दी गई हैं, मैं नाराज़ हूँ। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि फ़िलहाल मैं जो है अपनी इस नाराज़गी को पसे-पुश डाल के अपने 6 कैंडिडेट को जितवाने के लिए सारी तवज्जो मबज़ूल करूँगा, ये उन्होंने कहा था राम मांझी ने। तो बहरहाल जो है अब यहाँ पे कुशवाहा भी जो है एक सीट को लेकर नाराज़ है और फिर जो है नीतीश कुमार की पार्टी भी नाराज़ है। देखिए, गुज़िश्ता दिनों में जब पार्टी की जो है शेयरिंग का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस वक्त मीडिया के तज्ज़िया निगारों ने ये कहा था कि बीजेपी ने एलजेपी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, एलजेपी और कुशवाहा और राम मांझी के साथ ऐसा मालूम होता है कि एक ऐसा जो है एक दायरा बनाएंगे कि जो है वो धीरे से नीतीश कुमार की पार्टी को अपने दायरे से बाहर करेंगे और ये इन दोनों तीनों के साथ मिलके वहाँ हुकूमत बनाने के लिए साझेदारी हो रही है और जो है प्लानिंग हो रही है। इस तरह की बातें सामने आई थी। उसके बाद से ही नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए थे और फिर अब ये नाराज़गी भी देखने आ रही है। देखिए, एक जानिब नीतीश कुमार की पार्टी का मामला है, अब वो किस जैसा कि हमने इससे कबल भी तबसरा किया है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से बीजेपी की जो ये कोशिश रही है, बीजेपी की एक साजिश रही है कि वो इलाकाई जमातों से हाथ मिलाती है, फिर उसके बाद इलाकाई सतह पर, रियासती सतह पर वो मजबूत होती है, अपना संगठन मजबूत करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो जो इलाकाई पार्टियों को उनको ख़त्म करने का काम किया जाता है। हमने ये देखा है कर्नाटका में, हमने जेडीएस के साथ इस तरीके की कोशिश को हमने मतलब रूबे अमल लाते हुए देखा है। फिर महाराष्ट्र में हमने देखा है शिवसेना के साथ जिस तरीके की साजिशें की गई, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए गए। फिर शिवसेना को जो असल शिवसेना कही जाती है, बाला साहब ठाकरे की जो विरासत जिसको माना जाता है, उसको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया। और फिर यहाँ तक के उन्होंने वहाँ पर वो जो शरद पवार की सियासी जमात है जनता दल सेक्युलर जो है, उसमें भी फूट डाल दी, चिच्चा भतीजों को उन्होंने आपस में लड़ा दिया। तो इस तरीके का काम बीजेपी की आदत रही है और ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल नीतीश कुमार की जो छवि बनी है पलटू राम के तौर पर, जो उनकी नई शनाख्त बिहार में हुई है, उससे जो उनका जो ग्राफ जो है गिरा है, तो वो उसको समझते हुए बीजेपी ये चाह रही है कि जनता दल यूनाइटेड जो है उसको किनारा करे। तो इसी साजिश का हिस्सा 101 सीटें, आपने बड़ी प्यारे अंदाज में कल इसकी वजाहत की थी सज्जाद साहब, तो उसी बात को आगे यहाँ पर बढ़ा रहा था। तो अब देखना ये है कि कुशवाहा क्या करते हैं। जैसा कि जीतन राम मांझी की जो बात हुई, जीतन राम मांझी ने तो क्लियर कर दिया। फिर हमारे जनता दल यू की जानिब से जो है उन्होंने तो वाजे कर दिया है कि वो एग्रीमेंट के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल। और एग्रीमेंट वैसे भी कल बीजेपी ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि जो प्रधान जो है इंचार्ज जो
वजीर भी है, मरकजी जी वजीर भी है जी और इंचार्ज भी है बिहार के। उन्होंने ऐलान किया था कि सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है वो आगे नहीं चलेगा, तो जी मतलब नए फार्मूले के साथ वो पेश होंगे। जी और यहाँ पे इस दौरान में जो है एक नया इंकशाफ और एक नई खबर ये निकल के आई है कि प्रशांत किशोर जो है पीके, जी उनकी जो जनस्वराज पार्टी है वो बिहार में इलेक्शन लड़ी है, मगर प्रशांत किशोर पार्टी के फैसले का एहतराम करते हुए उन्होंने ये जी कहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बिहार में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जो है नहीं लड़ेंगे और पार्टी के जो है अधीनतर मफाद के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और पार्टी तो इलेक्शन लड़ेगी, जी उन्होंने कहा कि हम उम्मीदवार तो उतारेंगे मैदान में। तेजस्वी यादव के खिलाफ भी उन्होंने नए उम्मीदवार उतार दिया है और जो है उम्मीदवार उतारते हुए उन्होंने उस वक्त उस मौके पे ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि फ़िलहाल वो मैदान में जाएं। अब पता नहीं वो क्या उनका जो है मंशा है, हो सकता है वो एमपी का इलेक्शन लड़ने के ख्वाह हो सकता है वो दिल्ली की सियासत में ज़्यादा जो है दिलचस्पी रखते हों। बहरहाल या फ़िलहाल फिर हो उन्होंने सकता है कि उनका जो जो काम है जी वो सर्वे वगैरह कराते हैं, जी ओपिनियन पोल्स वगैरह लेते हैं, जी उसमें आइडिया इस बात का उन्हें गड़ गया है कि क्या उन जनसराज पार्टी को जी ज्यादा सीटें नहीं जी मिलने वाली है जी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो है जी वो इंडिया ब्लॉक जीतने वाला है, जी या बिल्कुल फिर जो भी जिस किस्म की भी प्रिडिक्शंस है वो सामने आई है, तो हो सकता है कि एहतियात के तौर पर जी उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर लिया है। फिर दूसरी चीज, अहम बात आपने अच्छा इशारा किया, क्योंकि 2029 के जो जनरल इलेक्शन जी है, इंतखाबात हैं आम, वो जी उसके जो रुझानात हैं वो जी अभी से नजर निकल कर सामने आ रहे हैं। जी किस बिल्कुल तरीके की पॉलिटिक्स होगी, किस तरीके के इंतखाबात होंगे, किस तरीके के नतायज जो है मुतवक्के हैं 2029 के जनरल आम इंतखाबात में, वो नजर आ रहे हैं अभी से। जी बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। वही देखते हुए जो है ऐसा मालूम होता है कि प्रशांत किशोर अपने आप को जो है इस इलेक्शन से अलग रखना चाहते हैं। और देखिए इब्तदाई जो माहौल या फिर इब्तदाई जो रुझान सामने आ रहे हैं बिहार के, वो लालू प्रसाद की पार्टी के फेवर में जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ इंडिया ब्लॉक के इंडिया ब्लॉक के फेवर में जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो बरमला कह दिया है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे। ये राहुल गांधी ने जो है इससे पहले ही कह दिया था। तो बहरहाल जो है हालात तो फेवर में हैं। इससे पहले देखिए मामला कहाँ के कैसे क्या बिगड़ जाता है ये अंदाज़ा नहीं होता। इससे पहले भी आपको याद होगा कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन, उस इलेक्शन में हालात शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के हक में थे। जी पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ आवाम की हमदर्दी थी, लेकिन नतीजा बरक्स निकल के सामने आया। और उस नतीजे के बाद इस बात के भी इंकशाफात हुए। राहुल गांधी ने तो पूरे डेटा के साथ इंकशाफ किया कि बड़े पैमाने पे धांधलियाँ हुई हैं, वोट चोरी हुई है, मशीनों में सेटिंग की तो कहानी जो है बहुत बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। तो बहरहाल अभी तो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का राहुल गांधी के साथ टकराव देखने में आया वोट चोरी के मामले पे, एसआईआर के मामले पे, उसको देखते हैं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन अब खुल के बीजेपी के हक़ में मैदान में आ गया है। और एक आइनी इदारा होने के बावजूद वो मरकज़ी सरकार के दबाव में नज़र आता है। ये सिचुएशन हमने महसूस की है। हालिया दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं बिहार में, उन डेवलपमेंट्स को देख के ये बात वाज़ेह हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मरकज़ के दबाव में काम कर रहा है। और राहुल गांधी तो खुल के कह रहे हैं कि वो एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनके बारे में तो राहुल गांधी ने खुल के कहा कि वो एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं बीजेपी के। तो बहरहाल इस तरह की सिचुएशन के दौरान में रुझान अपनी जगह है, हवा अपनी जगह है, माहौल अपनी जगह है, लेकिन फिर जो है ये धांधलियाँ जो होती है, हेरा फेरी जो होती है, वो भी अपनी जगह है। जी यकीनन इस तरफ इशारा भी मुसलसिल करते आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने इसी के खिलाफ में, जो वोट चोरी का मसला है उसी के खिलाफ में राहुल गांधी ने पूरे बिहार भर में घूमकर वोट अधिकार यात्रा जो है वो निकाली, बड़ी कामयाब रही। वोट अधिकार यात्रा के मुताल्लिक भी ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने तमाम शोबे हयात के लोगों से इस यात्रा के दौरान मुलाकात की। उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उन्होंने नौजवानों से मुलाकात की, उन्होंने तलबा से मुलाकात की, और उन्होंने वो जो पेशावर जो लोग हैं, कढ़ाई करने वाले जो लोग हैं,
को मतलब घड़े बनाने वाले जो लोग हैं, वो तमाम पेशावर लोगों से उन्होंने हर मुलाकात पेशे की। के लोगों से। हर पेशे के शख्स से उन्होंने मुलाकात की, खवातीन से उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि बिहार में अगर इंडिया ब्लॉक की हुकूमत आती है तो उनके जो दरपेश मसाइल हैं वो मसाइल को हल किया जाएगा। मुझे याद है राहुल गांधी जो मखाने होते हैं, मखाने के किसानों के साथ वो बड़े वो जो उनकी जो लागत है, वो लागत की कीमत भी उन्हें नहीं मिल रही है, 200 रुपये उन्हें नहीं मिल रहे हैं, बल्कि शहरों में जो है मखाना वो 2000 रुपये में फ़रोख्त किया जाता है। इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से राहुल गांधी ने बात की। तो यकीनन देखते हैं कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में इंतखाबात होने वाले हैं 2 मराहिल में। 11 नवंबर के बाद यकीनन 13 या 14 नवंबर को नताइज भी आ जाएंगे। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी मेहनत क्या रंग लाती है, या फिर राहुल गांधी के लगे हुए इल्ज़ाम जो है वोट चोरी के वो सच साबित होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वोट अधिकार यात्रा जो है वो कामयाब हुई है। उसके ये जो तमाम चीज़ें सामने आएंगी वो 14 नवंबर को सामने आएंगी। ये दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी इस बात की है कि इस मरतबा दिवाली पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से ग्रीन क्रैकर्स जो है वो अब जला सकते हैं, वो पटाखे फोड़ सकते हैं। ग्रीन क्रैकर्स जो जिसको इको फ्रेंडली बोल सकते हैं, धुआं नहीं निकलता उसमें, धुआं जिससे नहीं निकलता, उसमें वो चिंगारियाँ पटाखे फोड़ निकलते सकते हैं, हैं। जी। धमाका होता है लेकिन धुआं नहीं निकलता। वरना बारूद से बने पटाखों से दिल्ली की फ़ज़ा जो है हमेशा कशीफ हो जाती थी। देखिए, हमेशा कहा गया था कि जैसे ही दिवाली आती है, एक जानिब दिवाली के जो है जो वहाँ पे यूपी दिल्ली में जो है आतिशबाजी होती है, उसकी वजह से दिल्ली की फ़ज़ा पूरी जो है ख़राब हो जाती है और आलूदगी अपनी इंतहा को पहुँच जाती है। दूसरी जानिब जो है उसी सीज़न में कटाई होती है वहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में, खेतों में, तो वो जो पराली जलाई जाती है, वो जो काटने के बाद जो घास फूस बच जाती है खेतों में, उनको जो जलाया जाता है, उससे भी फ़ज़ाई आलूदगी एक बड़ा मसला बनी हुई थी, ख़ास तौर पे एनसीआर में। तो इसीलिए पटाखों पे पाबंदी लगा दी गई थी और कहा गया था कि कोई जो है दिल्ली में पटाखे नहीं जलाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स के जलाने की इजाज़त दे दी। पिछले 10 सालों से मुसलसिल बीजेपी ये दिल्ली की जहर आलूद फिजा को लेकर सियासत करते आ रही है, जबकि मरकज़ में और जो रियासत में जो बीजेपी की हुकूमत है, देख सकते हैं कि इस मरतबा दिवाली के बाद किस किस्म का माहौल, किस हद तक जो है दिल्ली की फ़िज़ा जो है वो जहर आलूद होती है, इसका अंदाज़ा जो है वो लगाने के लिए आसानी हो जाएगी हमें। एक आखिरी खबर है सज्जाद साहब के, जोधपुर की एक बस थी जो जा रही थी, वो जो खान की बस थी, जैसलमेर के करीब में उस बस में आग लग गई, जिसकी वजह से 20 लोग जो है वो जिंदा जल गए और 16 लोग जो है वो शदीद तौर पर जख्मी है। इस तरीके के वाक़यात जो मुसलसिल रोनुमा हो रहे हैं दिवाली से ऐन कबल जो है, इससे पहले एक बड़ा सानहा हैदराबाद और ये आंध्रा से एक आने वाली बस के दरमियान में, बेंगलुरु से आने वाली एक बस के अंदर हुआ था, पेश आया था, जिसमें पटाखे रखे हुए थे बस में और वो बस जल गई थी और पूरी की पूरी मुकम्मल बस जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई। लोग उसमें सो रहे थे, जिंदा लोग उसमें जल गए, छोटे बच्चे भी उसमें थे। तो इस तरीके के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसूर इक़दाम नागुज़ीर बिल्कुल नागुज़ीर हैं। देखिए, आजकल बसें एडवांस हो गई हैं और जो है आजकल बसों में जो है बर्थ भी जो है फराहम किया जा रहा है। आप देखिए, हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा जाने वाली, नागपुर जाने वाली जितनी बसें हैं आप देखेंगे तो आप हैरत करेंगे कि वो पूरी तरीके से एसी हैं, पूरी तरीके से पैक हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा होता है छोटा सा, बड़ी मुश्किल से आदमी इसमें से निकल सकता है। पूरी एसी होती हैं, पैक होती हैं और उसमें जो है बर्थ होते हैं। तो वो इतनी पैक और इतनी जो है एक हम ये कह सकते हैं कि इतनी तंग होती है वो कि अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो आदमी बाहर निकल नहीं सकता और एसी बसों में आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो यकीनन ये भी हादसा जोधपुर में जो हुआ है, जोधपुर जा रही थी बस जो है, जैसलमेर के करीब में ये हादसा हुआ है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। देखिए, 20 लोगों का ज़िंदा जल जाना है मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत दर्दनाक हादसा है और एक काबिल अफसोस भी है। और यकीनन आगे आने वाले दिनों में जो भी आरटीसी हों, जितने भी आरटीसी के इदारे हों, उनको और प्राइवेट बसेस चलाने वाले इदारों को भी और हुकूमतों को भी इस जानिब तवज्जो देनी होगी कि आग जैसे हादसों को
कि मैं से निमटने में या फिर अमवात को कम से कम करने के लिए उनके पास क्या हिकमत अमली हो क्या सकती हिकमत अमली होना जी चाहिए। और फिर यकीनन ज़रूरी जी इस बात का है कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए रोड जी सेफ्टी जी जो विंग होता है रियासती सतह का जी और कौमी सतह का, उसको मुतहरिक होना चाहिए। मुतवातिर तरीके से जो जी सड़कों से गुजरने वाली बसों की जी निगहदाश्त निगरानी का काम बाज़ाब्ता किया जाना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल ताकि इस तरीके के वाक़यात में जो है बिल्कुल आम शहरी जो है वो अपनी जान गंवाने से बच सके। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।